अंग्रेजी और हिंदी कहने को ये दो अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन इन दोनों अलग भाषाओं में कुछ कोड्स ऐसे हैं जिनका मतलब एक जैसा होता है। जैसे कि जो अक्सर आग से खेलते हैं उनके हाथ आग से ही जल जाते हैं। कहने का मतलब कि जिस चीज पर आप सबसे ज्यादा यकीन और भरोसा करते हैं, कई बार वही चीज बैकफायर कर जाती है और आपका बहुत बड़ा फायदा होने के बजाय आपका बेहद ही घनघोर वाला नुकसान हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है बिग बॉस 16 की एक सो कॉल्ड महान महिला के साथ, जो कि कहीं ना कहीं मान करके चल रही थी कि वो जीत जाएगी आराम से, और बाहर जिस पीआर को उसने बिठाया था वो पीआर ही प्रियंका चार चौधरी उर्फ परिधि उर्फ टू रियल फॉर रियलिटी शो वाली महिला का हार का या फिर ये कहें डाउनफॉल का कारण बना है। जहां एक तरफ ही प्रियंका चार चौधरी दुनिया भर का पीआर और दुनिया भर का पैसा पानी की तरह बर्बाद कर रही थी खुद को रियल दिखाने के लिए, जेन्युइन दिखाने के लिए, पुअर प्रियंका चार चौधरी जो कि ये सोच रही थी कि वो पीआर के दम पर पैसे उड़ा उड़ा करके खुद को बहुत ही महान और जेन्युइन साबित कर देगी। जबकि हकीकत में क्या होता है, अगर आप महान हो या आप रियल हो या आप जेन्युइन हो, ये चीजें साबित करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप रियल जैसे बाहर रहते हो आप वैसे ही रहो। और ये चीजें कैसे की जाती हैं ये एमसी स्टैन ने सिखाया, जो कि बाहर जैसा है शो के अंदर भी वैसा ही रहा है। एमसी स्टैन जो कि बस्ती का हस्ती, और बाहर आकर मतलब शो खत्म हो गया, बाहर आकर वो अपने काम पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। जहां बाकी के जितने कंटेस्टेंट है वो दिन भर लाइव या इंटरव्यू के सेशन चलते रहते हैं, वहीं एमसी स्टैन लगा हुआ है अपने काम में और उसका ऑल इंडिया टूर शुरू होने वाला है। कहने का मतलब कि एमसी स्टैन जैसे शो के अंदर था अपने काम से काम रखने वाला, वैसा ही वो बाहर है अपने काम से काम रखने वाला। जहां सारे एक्स कंटेस्टेंट लगे हैं दिन भर इंटरव्यूज, इससे मिलना उससे मिलना, वहीं एमसी स्टैन बिजी है नए गाने बनाने में, नए गाने रिकॉर्ड करने में और अपने टूर वगैरह की प्लानिंग करने में। मतलब जो एक रियल पर्सनैलिटी जो कि शो के अंदर उसने दिखाई थी वही वो बाहर भी दिखा रहा है। और वो पर्सनैलिटी क्या है, अपने काम से काम रखना, दुनिया जाए तिलने, मेरे को मेरा काम करना है, दैट्स इट। ये प्रियंका चार चौधरी जो के अंदर बोलती रही जनता देख रही, जनता देख रही है, और इसके खबरी छबरी जो कि कह रही है वो जनता की विनर है, जनता की विनर है। अब ये प्रियंका चार चौधरी की जनता मतलब कौन सी जनता, कैसी जनता? अरे भाई साहब, तुम्हारी फैमिली के 7-8 लोगों को और कुछ ठुल्ले यूट्यूबर्स को जनता नहीं बोला जाता है। प्रियंका की जनता कितनी है भाई साहब? कुछ 60,000 समथिंग जो उसके लाइव में आई। लेकिन एमसी स्टैन का जब लाइव सेशन हुआ उसमें 5.5 लाख से ज्यादा लोग जुड़े उसमें। यहां पर साबित होता है कि कौन सी जनता है जो कि शो देख रही थी और जनता का मतलब क्या होता है। अब क्या है ना, ये प्रियंका चार चौधरी का जनता देख रही, जनता देख रही है, और बाहर उसके जो ठुल्ले यूट्यूबर्स थे, उसके पीआर जो थे, वो सर्वश्रेष्ठ महिला, ये महिला, लॉन टाइग्रेस, ये वो दुनिया भर का ये जो फेक प्रोपेगेंडा चलाया है, या फिर ये कहें जिस पीआर के ऊपर ये बहुत ज्यादा यकीन करके चल रही थी, ये पीआर ही प्रियंका की हार का सबसे बड़ा कारण बना है। जैसे कि एमएस धोनी पिक्चर में सुशांत जब डायलॉग देता ना कि पता हम कहां हारे, उसी तरह से प्रियंका चार चौधरी और उसके फैंस को अगर ये पता करना है कि वो कहां पर हारी, तो वो शो शुरू होने के पहले ही हार गई थी, जब उसने पैसे को पानी की तरह लुटाया और बाहर जितने भी रिव्यूअर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं या एक्स कंटेस्टेंट हैं, उन सबको खरीद लिया था। यहीं पर कहीं ना कहीं डिसाइड हो गया था कि वो हारने वाली है, क्योंकि अंदर वो घटिया से घटिया हरकतें कर रही थी, लेकिन उसका जो पीआर है वो बाहर दुनिया को अलग ही बिग बॉस दिखा रहा था कि सर्वश्रेष्ठ महिला, महान महिला, टीआरपी क्वीन, टाइग्रेस, टास्क क्वीन। कौन सा टास्क क्वीन? एक भी टास्क वो ढंग से नहीं कर पाई। इनफैक्ट शो के अंदर वो अकेली नहीं आ पाई, लेकिन बाहर उसके सारे लोग मंडली वर्सेस अकेली, मंडली वर्सेस अकेली की पीपड़ी बजाते रहे। तो जितना झूठा नैरेटिव इन लोगों ने पब्लिक के ऊपर थोपने की कोशिश करी, उतना ही वो नैरेटिव इनके ऊपर बैकफायर कर गया। और प्रियंका चार चौधरी जो कि खुद को ट्रॉफी उठाने के या फिर विनर बनने के सपने देख रही थी, वो टॉप 2 में भी नहीं आ पाई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रियंका चार चौधरी का घमंड और उसका पीआर। ये पीआर एक्टिविटी बैकफायर कर गई है प्रियंका चार चौधरी के ऊपर, और ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा एक मैसेज भी है आने वाले सीजन्स के लिए, जहां पर कंटेस्टेंट आते हैं, उन्हें पीआर जैसा बोलते हैं कि ऐसा करना वैसा करना, दिखने के लिए फेक फाइट करना। भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। इंसान बगैर फाइट करे भी राइज एंड शाइन कर सकता है। अगर आपने बिग बॉस 14, 13, 12 और बिग बॉस 15 के मेरे रिव्यूज देखे हैं, तो वहां पर मैं एक चीज हमेशा कहता रहता था राखी या फिर अर्शी के रेफरेंस में, कि आपको दिखने के लिए फेक फाइट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने अपने सीजन में राखी ने या फिर अर्शी ने जो घटिया हरकतें या जो गंद फैलाई, उसी गंद को प्रियंका और अर्चना ने यहाँ पर यानी बिग बॉस 16 में रिपीट मोड में फैलाना शुरू कर दिया। जाहिर तौर पर इनके जो पीआर वगैरह थे, उन्होंने जैसा ट्यूशन दिया, इन लोगों ने वही करा, और यही था एक सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से प्रियंका और अर्चना जो कि खुद को क्वीन समझ रही थी,
टॉप 2 में भी नहीं आ पाई। तो अब अगर अगले सीज़न में जो कोई भी कंटेस्टेंट जाना चाहे, सबसे पहले वो पीआर वगैरह जितने भी उनको लात मार के निकाल दें और शो में किसी प्री प्लान स्ट्रैटेजी से ना जाएँ। शो में जैसे-जैसे सिचुएशंस आती जाएँ, उन सिचुएशन को आप बाहर की दुनिया में कैसे हैंडल करते, उसी तरह से हैंडल करते चले जाएँ। जैसे कि क्राइम पेट्रोल में कहा जाता है ना कि सबक एक को सीख हम सबको। आई एम श्योर जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो प्रियंका और अर्चना को देखें और समझने की कोशिश करें कि बिग बॉस में रह कर के क्या नहीं करना चाहिए। और पीआर के बूते आप ये मान करके चलें कि दुनिया को बेवकूफ़ बना देंगे, चूतिया बना देंगे, तो भाई साहब ज़माना काफ़ी एडवांस होता जा रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सेलिब्रिटी के जो फैन्स होते हैं वो टोटली ब्लाइंड फैन्स होते हैं, वो लॉजिक और दिमाग को घर पे रख देते हैं। लेकिन ऐसी ऑडियंस भी धीरे-धीरे जागरूक होती चली जा रही है और इसका सबसे बड़ा सबूत है अर्चना और प्रियंका का टॉप 2 में ना आना। जितना पैसा इन लोगों ने पीआर के ऊपर फूँका, आई थिंक वो सारा पैसा बच जाता अगर ये लोग पीआर हायर करने के बजाय नेचुरल तरीके से आगे बढ़ते, कोई प्री प्लान स्ट्रैटेजी लेकर के नहीं आते, तो आई थिंक ये लोग जनता का दिल और शिद्दत के साथ जीत सकते थे, ऐसा मेरा मानना है। यहीं पर बाजी मार गए शिव और एमसी स्टैन, जो कि रियल रहे और उनका यही अंदाज पब्लिक को पसंद आ गया और इसी वजह से स्टैन को बस्ती की हस्ती बोला जाता है। और खुद को एक्ट्रेस और सेलिब्रिटी मानने वाली ये टीवी की जो बहू हैं, ये कितनी चीप और सस्ती निकली, ये आप सबने देख लिया है। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में? कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।